बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 21 और लेक्चर नंबर फर्स्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये बायोकेमिस्ट्री से मुतल्लिक़ है। हम ये जानने की कोशिश कर लेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, इसकी मुख्तसर हिस्ट्री, इसका दूसरे केमिस्ट्री के ब्रांचेस के साथ रिलेशनशिप और इसका जो डोमेन है या किन एरियाज़ को ये कवर करता है, उनको हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। टॉपिक पे जाने से पहले एज पर आवर रूटीन एक्सपीरियंस हम कोर्स ओवरव्यू देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर जो है 7 मेन आर्टिकल पे मुश्तमिल है, लेकिन रिड्यूस्ड सिलेबस के मुताबिक हम यहाँ पे सिर्फ 5 टॉपिक्स डिस्कस कर लेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री का जो पहला लेक्चर होगा यानी आज का लेक्चर, उसमें हम बायोकेमिस्ट्री को डिफ़ाइन कर लेंगे, इसकी मुख्तसर हिस्ट्री के बारे में बताएंगे, इसका बायोलॉजी से रिलेशनशिप और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से इसका रिलेशनशिप वाज़ेह करने की कोशिश कर लेंगे। दूसरे लेक्चर में हमारा एरिया ऑफ फोकस कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, जो कि बायोकेमिकल कंपाउंड्स है। हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन और फंक्शंस को डिटेल के साथ डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। तीसरा लेक्चर इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स हमारा प्रोटीन से मुतल्लिक़ होगा, जिसमें हम क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टीज़ और इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स को डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। हमारा जो फोर्थ लेक्चर होगा इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, वो क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स से मुतल्लिक़ होगा। और लास्ट जो हमारा इस सीरीज़ का लास्ट जो लेक्चर होगा, उसमें हम कुछ मिनरल्स और उनकी बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, बायोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? जैसा कि नाम से जाहिर है, बायो मीन्स लाइफ, केमिस्ट्री मीन्स रिएक्शंस, चेंजेस, कंपोजिशन वगैरह। सो बायोकेमिस्ट्री का मतलब है केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, यानी ज़िंदगी की केमिस्ट्री। ज़िंदगी की जो केमिस्ट्री है उसको हम जो है मॉलिक्यूलर लेवल पे डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री यूजेस फिजिकल एंड केमिकल प्रिंसिपल्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजी एट मॉलिक्यूलर लेवल। बायोकेमिस्ट्री को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी भी कहा जाता है। उसमें हमारा मेन फोकस ये होगा कि हम ज़िंदगी को मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके एक्सप्लेन कर लें, यानी केमिकल बेसिस ऑफ लाइफ को हम एक्सप्लेन कर सकें। और ये भी बात याद रखें कि जो लाइफ के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेम है। मतलब चाहे इंसान हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे फंजाई हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, सब के अंदर जो ज़िंदगी के बुनियादी जो उसूल है मॉलिक्यूलर लेवल पे वो सेम होती हैं, और इन्हीं को हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम बायोकेमिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री हमारी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करती है और किन एरियाज़ को इफ़ेक्ट करती है? डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो मेडिसिन है वो आपको पता है ऑर्गेनिक इन नेचर होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूजेस में आपने मेडिसिन का जिक्र पढ़ा होगा। फिर बायोकेमिस्ट्री भी बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक एक्सटेंशन है। फिर एग्रीकल्चर में इसका रोल है कि हम बायोकेमिकल प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करते हुए अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं। इंडस्ट्री में हम बायोकेमिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं, और नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी इसके ज़रिए पॉसिबल है। फिर इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस, हम इन्वायरमेंटल के अंदर जो पॉल्यूशन वगैरह होते हैं बायोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स के ज़रिए उनकी स्टडी करके उनको किसी हद तक कम कर सकते हैं। तो ये है बायोकेमिस्ट्री का इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ पे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि जो है प्रिंसिपल एरियाज कौन कौन से हैं, बायोकेमिस्ट्री का डोमेन क्या है, यानी ये किन एरियाज को डिस्कस करता है या किन एरियाज को फोकस करता है। हमारे पास जो
तीन एरियाज है। उनमें पहला एरिया है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी जो बायोलॉजी के अंदर जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो जो मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाते हैं, उनकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करता है और इनका बॉडी में रोल क्या है, यानी उनके फंक्शन को डिटेल से डिस्कस करता है। ये पहला एरिया है बायोकेमिस्ट्री का कि ये डिस्कस करता है स्ट्रक्चर और फंक्शन को, किस चीज़ के स्ट्रक्चर और फंक्शन को, मैक्रो मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। मसलन कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स होंगे, विटामिन्स होंगे, ये सारे क्या है बायोलॉजिकल मैक्रो मॉलिक्यूल्स है। दूसरा जो डोमेन है बायोकेमिस्ट्री का वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब ये होता है कि जितने भी केमिकल और फिजिकल चेंजेस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो रिएक्शंस वगैरह होती हैं, उनको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है। और फिर इसके फर्दर टाइप्स है एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस। तो दूसरा जो मेन इसका डोमेन है वो बायोकेमिकल कंपाउंड्स की आपस में जो रिएक्शंस या जो चेंजेस आती हैं उनको डिस्कस करता है। थर्ड जो इसका डोमेन है वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स का है। हम ये देखते हैं कि ज़िंदगी का वजूद कैसे अमल में आता है और ज़िंदगी कैसे अपने आप को रिप्लिकेट करती है। जैसा कि डीएनए के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स साजी की जो है फॉर्मेशन के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं, फिर ये इंस्ट्रक्शन कैसे जो है मटेरियलाइज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, यानी रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन के नतीजे में वजूद में आता है। इसको भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही एडवांस लेवल पे डिस्कस करते हैं। तो ये जो तीन मेन डोमेन्स है बायोकेमिस्ट्री के वो आपको याद होनी चाहिए, यानी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन, इनके आपस में रिएक्शंस यानी मेटाबॉलिज्म, और फिर एडवांस लेवल पे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि डीएनए के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो किस तरह और किन मैकेनिज्म्स के तहत जाके प्रोटीन सिंथेसिस का अमल जो है वजूद में लाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री का जो वजूद है वो कैसे अमल में आया। तो पहले ये था कि बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही डिसिप्लिन था, यानी बायोकेमिस्ट्री का फील्ड कोई अलग फील्ड नहीं था। उन कंपाउंड्स को जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते थे उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता था। जब वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हुई तो उसके बाद बायोकेमिस्ट्री का डिसिप्लिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अलग हुआ। अब वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है कि जिसमें ये समझा जाता था कि जो कंपाउंड्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग सिस्टम्स के अंदर पाए जाते हैं उनको बनाने में एक ख़ास किस्म की फोर्स चाहिए होती है, और वो फोर्स सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही प्रोवाइड होता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर पॉसिबल नहीं है। तो ये एक वाइटल फोर्स थ्योरी थी, और जिसकी वजह से बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स थे वो लेबॉर्ट्री में जो है बनाने की रिजेक्शन सामने आ गई। फिर जब वाइटल फोर्स थ्योरी वालों ने ये बताया कि ना हम जो है और जो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी उस वक़्त के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब हम बायोलॉजिकल कंपाउंड्स कहेंगे, उनको बनाने में एक ख़ास किस्म की फोर्स चाहिए, और वो फोर्स लेबॉर्ट्री वगैरह में प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए उन सब्सटेंसेस को, उन जो प्रोडक्ट्स को लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं किया जा सकता, और न ही उन प्रोसेसेस को लेबॉर्ट्री में रेप्लिकेट किया जा सकता है। तो ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी। इस थ्योरी की रिजेक्शन के बाद इस थ्योरी को रिजेक्ट किया था 1828 में फ्रेडरिक वूलर ने। उसने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी अपनी ही मौत मर गया। उसने एक प्योर इनऑर्गेनिक
कंपाउंड जिसका नाम था अमोनियम साइनेट NH4CnO। उसको हीट किया लेबोरेटरी में। उसको हीट करने पे एक प्रोडक्ट बना यूरिया। यूरिया जो है प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, या अब हम कहेंगे कि बायोकेमिकल कंपाउंड है, जो कि यूरिन में पाया जाता है। अब पहली दफ़ा उसने यूरिया को लेबोरेटरी के अंदर तैयार करके इस बात को साबित किया कि कोई वाइटल फोर्स थ्योरी का वजूद नहीं है। इसके बाद जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग हुआ और बायोकेमिस्ट्री अलग हुआ। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स हैं, सिवाय कुछ के जो कि इनऑर्गेनिक में डिस्कस करते हैं, यानी बाकी कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी करते हैं। और बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, उन कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, अच्छा फंजाई, अल्जी, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उन सब के अंदर जितने भी कंपाउंड्स है उनकी स्टडी फिर हम बायोकेमिस्ट्री में करने लगे। दूसरा जो साइंसदान है जिसका बहुत बड़ा जो है इनिशियल रोल्स में इसका रोल है कि कम्प्लेक्स बायो कन्वर्जन में उसने काम किया। उसका नाम है एडवर्ड बुचनर। 1897 में उसने ग्लूकोज के अंदर डेड यीस्ट को ऐड करके फर्मेंटेशन के प्रोसेस को स्पीड अप किया। फिर उसने पहली दफ़ा लिविंग सिस्टम को इस्तेमाल करके कोई फ़ायदेमंद काम लिया था। यानी फर्मेंटेशन से लोग पहले से वाकिफ़ थे, लेकिन अब डेड यीस्ट ग्लूकोज के अंदर ऐड करके उसने स्पीड अप किया उस प्रोसेस को। तो ये भी बायोकेमिकल जो साइंस इसके पायनियर्स में शामिल है। बायोकेमिस्ट्री को अगर एज अ डिसिप्लिन हम देखें तो ये एक हाइब्रिड साइंस है। हाइब्रिड का मतलब जो दो चीज़ों से मिलके बना है। एक साइड में केमिस्ट्री है, दूसरे साइड में बायोलॉजी है, और उन दोनों डिसिप्लिन्स के जो ओवरलैप से जो नया डिसिप्लिन वजूद में आता है उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। यानी ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की स्टडी है जिसमें केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम फॉर्मल डेफिनेशन पे जाते हैं कि बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है या साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, प्लस उन कंपाउंड्स की जो केमिकल और फिजिकल चेंजेस होती है उनके अंदर, उनकी भी हम स्टडी करते हैं। Yani biochemistry is that branch of chemistry in which we study about the compounds and processes which occur in living organisms. इस डेफिनेशन के मुतालिए से हमें पता चलता है कि इस डेफिनेशन में दो चीज़ें शामिल हैं। यानी बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन में दो चीज़ें शामिल है, स्टडी ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड्स यानी बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी, और दूसरी जो है वो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि सिस्टम में मौजूद है, बायोकेमिकल सिस्टम में मौजूद है, उनके आपस में रिएक्शंस की स्टडीज। उन रिएक्शंस को हम कलेक्टिवली मेटाबॉलिक रिएक्शंस या सिंपली मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उनकी स्टडी भी बायोकेमिस्ट्री का मेन डोमेन है। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन के मुताबिक ये उन कंपाउंड्स की स्टडी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं, और उन कंपाउंड के आपस में केमिकल रिएक्शन की भी स्टडी बायोकेमिस्ट्री का डोमेन है। अगर हम बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपस में रिलेशनशिप देखें, जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया कि पहले वाइटल फोर्स थ्योरी के रिजेक्शन से पहले बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही डिसिप्लिन थे, यानी कोई सेपरेशन इनमें नहीं थी। वाइटल फोर्स थ्योरी के रिजेक्शन के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रेंज है वो बहुत वसी हुआ। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो कंपाउंड्स भी शामिल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर भी पाए जा सकते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी पाई जाती है। तो बायो केमिस्ट्री स्कोप में इतना वास्ट नहीं है, जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्कोप में थोड़ा सा ज़्यादा वास्ट है।
अब बायोकेमिकल कंपाउंड्स की स्टडी हम कर लेंगे और एफएससी लेवल पे हम ज़्यादातर फोकस वो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं को फोकस करते हैं और आगे जाके हम एडवांस क्लासेस में फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। एफएससी लेवल पे हमारा जो मेन एरिया ऑफ फोकस होगा वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे। मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हम देखते हैं कि हमारे पास बायोकेमिकल कंपाउंड्स के कितने ग्रुप्स या कैटेगरीज है। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स को, उनकी क्लासिफिकेशन वगैरह को, जो कि बायोकेमिकल कंपाउंड्स है, फिर प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, न्यूक्लिक एसिड्स को और विटामिन्स को। ये 5 ग्रुप्स हैं। देयर आर 5 ग्रुप्स और 5 कैटेगरीज ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड्स। तो इन कंपाउंड्स की हम स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री के बेसिक लेवल्स पे। आगे जाके इनका फिर आपस में इंटर कन्वर्जन और फिर इनके मुख्तलिफ शेप्स का चेंज हो जाना, इनकी स्टडी हम एडवांस क्लासेस में करते हैं। जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस है यानी जो रिएक्शंस वगैरह है उनको कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म का नाम दिया जाता है। मेटाबॉलिज्म उन रिएक्शंस को कहा जाता है जो कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। और मेटाबॉलिज्म के जो फर्दर हैं वो 2 टाइप्स हैं। एनाबॉलिज्म में रिएक्शंस या प्रोसेसेस की नतीजे में नई चीज़ें बनती हैं, मसलन फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज सिंथेसाइज होता है। कैटाबॉलिज्म में पहले से बने कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या बायोकेमिकल कंपाउंड्स की ब्रेक डाउन होती है। जैसा कि रिस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है, एनर्जी बनती है, वाटर और फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था बायोकेमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर। आई होप आपको जो है ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। मज़ीद वीडियोस अगर आप लोगों ने देखने हैं वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और जनरल टॉपिक्स पे, आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मुख्तलिफ वीडियोस मिलेंगी। लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले हम एक जायज़ा लेते हैं कि आज हमने क्या डिस्कस किया। डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले आज अपने जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर में अपना कोर्स ओवरव्यू देखा, फिर बायोकेमिस्ट्री के आसान तरीके से हमने डेफिनेशंस वगैरह करने की कोशिश की, फिर बायोकेमिस्ट्री का हमारे डेली लाइफ पे क्या इम्पेक्ट होता है और किन एरियाज़ पे इसका इम्पेक्ट होता है उनको हमने डिस्कस किया, और फिर बायोकेमिस्ट्री का डोमेन देखा कि इसके 3 मेन डोमेन्स है। पहले हम स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मैक्रोमॉलिक्यूल्स डिस्कस करते हैं, फिर दूसरे लेवल पे हम मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करते हैं और तीसरे लेवल पे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स को डिस्कस करते हैं। और हमने थोड़ी बहुत हिस्ट्री टच करने की कोशिश की कि पहले बायोकेमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ही डिसिप्लिन का हिस्सा थे। जब वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हुई तो अब बायोकेमिस्ट्री अलग हुआ और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग हुआ। और इसमें वाइटल फोर्स की थ्योरी की जो रिजेक्शन में फ्रेडरिक वूलर का रोल है, उसने सबसे पहले लेबोरेटरी में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के वो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी उसको रिजेक्ट किया। उसके बाद अब हज़ारों बल्कि करोड़ों जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लेबोरेटरी में बनाने में कामयाब रहे हैं। एक और साइंसदान है एडवर्ड बुचनर, उसने जो है ग्लूकोज के अंदर यीस्ट ऐड करके फर्मेंटेशन के प्रोसेस को स्पीड अप किया। अगर हम एज अ डिसिप्लिन बायोकेमिस्ट्री को देखें तो ये बेसिकली एक ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है बायोलॉजी और केमिस्ट्री का। हम केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को मॉलिक्यूलर लेवल पे बायोलॉजिकल फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए जिस सब्जेक्ट में कोशिश करते हैं उसको बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। बायोकेमिस्ट्री में के डेफिनेशन में 2 चीज़ें हैं, स्टडी ऑफ बायोकेमिकल कंपाउंड्स और उनके आपस में रिएक्शन की स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। बायोकेमिस्ट्री का स्कोप ज़रा नैरो है, ऑर्गेनिक का बहुत वास्ट है। तमाम बायोकेमिकल कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, लेकिन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड बायोकेमिकल कंपाउंड्स नहीं हैं।
सो डियर स्टूडेंट्स, बायोकेमिकल कंपाउंड्स के 5 ग्रुप्स है: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स। लोअर क्लासेस में हमारा मेन फोकस इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स पे रहता है। मैक्रो मॉलिक्यूल इन कंपाउंड्स को इसलिए कहा जाता है कि इनका स्ट्रक्चर बहुत कम्प्लेक्स होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल है उनके मुकाबले में इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा होता है, जिनके मॉलिक्यूलर मासेस बहुत ज़्यादा होती है और इनमें से अक्सर पॉलीमर्स होते हैं जो कि मोनोमर्स के रिपीटेडली आपस में मिलने से बनते हैं। बायोकेमिकल प्रोसेसेस को कलेक्टिवली हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स के होते हैं। एनाबॉलिज्म में चीज़ें बनती है, ऐसा जो है सिंपल चीज़ें मिलके कम्प्लेक्स चीज़ें बनाती है, और कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन के ज़रिए सिंपल चीज़ें बनती है कम्प्लेक्स की ब्रेक डाउन से। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर है। हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह।